अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास पेज नंबर 57 इन्वायरमेंट वॉच। ये हमने रीडिंग करनी है। फ्लड्स के बारे में पढ़ना है हमने। फ्लड्स सैलाब, फ्लड्स कहते हैं सैलाब। इन जुलाई 2010 हैवी मानसून रेन्स कास्ट मैसिव फ्लडिंग इन पाकिस्तान। जुलाई 2010 में बहुत ज़्यादा जो बरसात की बारिशें हैं उनकी वजह से बहुत बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में। डेट अफेक्टेड, जिसने मुतासर किया था आलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, तकरीबन पूरे मुल्क को। जुलाई 2010 में मानसून यानी बरसात की बारिशों की वजह से बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने मुतासर किया था तकरीबन पूरे मुल्क को। फर्टाइल फार्मलैंड, जरखेज़ खेतों की ज़मीनें वाज डिस्ट्रॉयड, तबाह बर्बाद हो गई थी बाय द फ्लड वाटर्स, सैलाब के पानी की वजह से, एंड रेन और बारिश की वजह से। फर्टाइल फार्मलैंड, जरखेज़ खेतों की ज़मीनें वाज डिस्ट्रॉयड, तबाह बर्बाद हो गई थी बाय द फ्लड वाटर्स, बारिश के पानी की वजह से, सैलाब के पानी की वजह से, एंड रेन और बारिश की वजह से। फर्टाइल जरखेज़ फार्मलैंड खेतों की ज़मीन, डिस्ट्रॉयड तबाह बर्बाद होना, फ्लड वाटर सैलाब का पानी। तो जुलाई 2010 में बरसात की बारिशों की वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर यानी बहुत बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में। डेट अफेक्टेड, जिसने मुतासर किया था आलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, तकरीबन पूरे मुल्क को। फर्टाइल फार्मलैंड, जरखेज़ खेतों की ज़मीन वाज डिस्ट्रॉयड, तबाह बर्बाद हो गई बाय द फ्लड वाटर, सैलाब के पानी की वजह से, एंड रेन और बारिश की वजह से। When flood water subside the land, when flood water subside, जब सैलाब का पानी कम हो गया या धीमा पड़ गया, द लैंड इज़ नॉट द सेम, जब उसका सैलाब का पानी कम हो जाता है तो ज़मीन जो है वो एक जैसी नहीं रहती। जब सैलाब का पानी कम हो जाता है तो ज़मीन एक जैसी नहीं रहती। द रिच टॉप साइल वेनिशेस, जो ऊपर वाली मट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वेनिशेस गायब हो जाती है। वेनिशेस गायब हो जाना, सबसाइड कम हो जाना, धीमा पड़ जाना, वेनिशेस गायब हो जाना। तो जब सैलाब आता है या कम हो जाता है, आके जब कम हो जाता है सैलाब, धीमा पड़ जाता है, तो ज़मीन एक जैसी नहीं रहती। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो टॉप सॉइल होती है, जिसे हम रिच टॉप सॉइल कहते हैं, वेनिशेस वो गायब हो जाती है। एंड सेडिमेंट कवर्स द सरफेस, और सरफेस सतह पर गार जम जाता है, यानी सतह पर गार जम जाता है, उसको उसने कवर कर लिया होता है, ढांप लिया होता है। ज़मीन की सतह पर गार जम जाता है और उसकी टॉप साइल, रिच टॉप साइल जो है वो वेनिशेस गायब हो जाती है। इट टेक्स ईयर्स फॉर द साइल टू बिकम एनरिच्ड अगेन, फिर सालों लग जाते हैं मट्टी को दोबारा जरखेज़ होने में। इट टेक्स ईयर्स फॉर द साइल टू बिकम एनरिच्ड अगेन, मट्टी को दोबारा जरखेज़ होने में फिर सालों लग जाते हैं। ब्यूटीफुल रॉक्स, These rocks have been here for millions of years. ये वाली जो रॉक्स हैं, चट्टानें जो हैं, वो तकरीबन बहुत सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सालों से ज़मीन पर मौजूद हैं। They have contributed to the beauty of the earth. वो ज़मीन की खूबसूरती में बहुत हिस्सा ले रही हैं, या ज़मीन की खूबसूरती बढ़ा रही हैं। Is man improving what nature has given us? क्या मैन, जो आदमी जो है, इंसान, वो बेहतर बना सकता है, जो नेचर ने हमें दिया है उसे बेहतर बना सकता है। रॉक्स कहते हैं चट्टानों को। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन किसी जगह पे जब ज़मीन की खुदाई होती है तो वहाँ से बड़ी बड़ी वो निकलती हैं, चट्टानें निकलती हैं, उन चट्टानों से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं। रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं, वो भी हमें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनको जब निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से तो उनसे हमें बहुत सारी मेटल्स मिलती हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से हमें मिलती हैं। इन्हें मादनियात कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो रॉक्स जो हैं, चट्टानें जो हैं, वो ज़मीन की खूबसूरती में हिस्सा ले रही हैं, मतलब ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। यहाँ तक आप लोगों ने करनी है रीडिंग, समझ के करनी है आप लोगों ने।
और साथ आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। वर्ड्स मीनिंग साथ आप लोगों ने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 57 रीडिंग, ये पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग लर्न प्लस राइट।